तरह से खवातीन को मोटिवेट करते हैं, किस तरह से चैलेंज भी देते हैं ना, 60 डेज का कितने डेज का है ये उन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल जी, कैसे हैं आप? खैरियत? कैसे वो मोटिवेशन है, कहाँ से जगाते हैं और उसको फिर मुस्तकिल रखना कितना बड़ा चैलेंज है? जी 60 डेज चैलेंज जो है हम लाहौर सिटी में 1 ईयर हो गया हम करवा रहे हैं। 60 डेज़ में जो है 15 kg लॉस होता है और 12 to 15 की एवरेज होती है। 5 to 6 इंचज़ बॉडी फैट रिड्यूस होता है। मोस्टली मेरे पास फ़ीमेल बहुत ज़्यादा आ रही हैं और इसके मल्टीपल स्लॉट्स हैं, ओनली फीमेल्स टाइमिंग भी है, मिक्स टाइमिंग भी है। मगर आप हमारे सेशन हमें विज़िट कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे। तो माशाल्लाह से जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी जो है ना सबसे बड़ा इशू होता है लोअर बेली फैट और लोअर बॉडी। तो उस लिहाज से हम उनको जो है ना न्यूट्रिशन देते हैं, उनका डाइट प्लान होता है, 5 डेज़ अ वीक उनका सेशन होता है और जो है ना पर डे उनकी 1000 कैलोरीज बर्न होती है। मगर एकदम से नहीं 1000 कैलोरीज बर्न होती, हम पहले उनको यूज़ टू करवाते हैं। हम जो है ना 500-600 कैलोरीज बर्न करवाते हैं 10 डेज़ वो यूज़ टू होती हैं। उसके बाद जब उनका स्टेमिना बिल्ड होता है फिर जो हमारा सेशन होता है, अब सेशन में हम आपको क्या करवा रहे हैं, 5 डेज़ अ वीक जो हमारा सेशन होता है उसमें पुल पुश लेग टेक्निक को फॉलो किया जाता है, जो मोस्टली लाहौर में बहुत कम किया जा रहा है जिम्स में फॉलो। इसके साथ साथ हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करवाते हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है कि जिसमें आप जो है ना हार्ट बीट को 170 पे हिट करते हैं, फिर उसको नॉर्मल करते हैं, फिर हिट करते हैं, ठीक है। इस तरह की ट्रेनिंग होती है जिसकी वजह से कैलोरीज बहुत तेज़ी से बर्न होते हैं। अच्छा, कंसिस्टेंट रहना भी तो इसमें बहुत ज़रूरी है। आप मोटिवेट करेंगे, आपने मुझे बताया ब्रेक में कि 5 डेज़ अ वीक आप ट्रेनिंग करवाते हैं और 2 डेज़ का ब्रेक देते हैं। वो 2 डेज़ के अंदर तो दोबारा से डिमोटिवेट हो जाएगा बंदा और दोबारा से उसका जाने को दिल नहीं करेगा, तो बिल्कुल सुस्ती चढ़ जाएगी। फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा से उसी एनर्जी से मोटिवेट करेंगे। किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा? बहुत आपने सही क्वेश्चन पूछा। असल में मोटिवेशन आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो जो मैं खुद सेशन ले रहा होता हूँ उसमें मोस्टली ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं, मेरे पास फीमेल ट्रेनर भी हैं और भी हैं, मगर ज़्यादातर फीमेल्स यही कहती हैं कि आप जिस स्लॉट्स में आप अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं उनको जो है ना व्हाट्सएप पे डेली मोटिवेट करता हूँ। उनकी डाइट न्यूट्रिशन जो है वो मुझे डेली भेजती हैं कि सर आज हम ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। तो अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है उसको मैं करेक्ट करता हूँ। और जो ये 2 डेज़ होते हैं इसमें उनके लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मंडे को वापस आते हैं, क्योंकि जो 5 डेज़ हम उनको सेशन देते हैं तो वो इतनी ज़्यादा जो है ना कि बॉडी जो है उसको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हार्ड हमारी वर्कआउट्स भी होती हैं। और जो मोटिवेशन की बात है कि उनका माइंड सेट बनाना पड़ता है कि क्यों ज़रूरी है फिटनेस। आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आप जॉब या कहीं पे भी आप जा रहे हैं, आप खुद फिट नहीं है तो आपकी किस तरह मोटिवेशन होगी, किस तरह आप उसको डिसिप्लिन में लेकर आएंगे। और सबसे ज़्यादा देखें, मोटिवेशन आपने जो क्वेश्चन किया वो आती है और चली जाती है, डिसिप्लिन में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन में आने के लिए एक जो ट्रेनर होता है ना उसका यही काम होता है कि जो है ना माइंड की जो गेम होती है सारी, कि आपके माइंड को पुश करे, आपको पुश करे कि आप कर सकते हैं। एक चीज़ है कि डिसिप्लिन की आप बात कर रहे हैं, खाने पीने में भी डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल में। अगर खाना पीना आप नहीं तरतीब देंगे तो फिर आपकी जो वर्कआउट है उसके आउटकम नहीं आ पाएंगे। खाने पीने में क्या एहतियात करनी है, क्या छोड़ देना है बिल्कुल, कहाँ पर आप थोड़ा बहुत चीट कर सकते हैं और क्या चीज़ आपने ज़रूर खानी है? देखें, बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो आप एक चीज़ को नहीं छोड़ सकते जो आपकी आदत बनी हुई है, ठीक है। ये कई सालों से आपकी एक चीज़ आदत बनी हुई है और उसी वजह से कई सालों से आपका फैट बन रहा है। अब उसको जो है ना हमने कम करना है। खाने में जो है ना सबसे ज़्यादा कोशिश ये करें कि जो है ना जो आपके कार्ब्स हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, ठीक है। आप हेल्दी, लोग क्या करते हैं वो कहते हैं कि फ़ैट बर्न कर दें। नो, आपने हेल्दी फ़ैट का इंटेक करना है, ठीक है। अब मैं तो कहता हूँ कि फीमेल्स प्रेगनेंसी के बाद मोस्टली मेरे पास आती है, मैं कहता हूँ देसी घी का भी इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो है ना आप जो है ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें क्योंकि हेल्दी फैट्स में आता है। मिल्क लें, योगर्ट लें। मगर जो कार्ब्स है ना, हमारी रूटीन में एक चीज़ आदत है राइस और रोटी, ठीक है। अब इसी के साथ जो है ना पिज़्ज़ा भी आ गया, बर्गर्स भी आ गए, फ्राइज़ भी आ गए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इशू है ना, जो फीमेल्स डाइट पे होती हैं वो क्या करती हैं, टी के साथ जो बिस्किट्स, आपको पता है ये 500 कैलोरीज है और आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती। अगर ये दिन में आप कह रहे हैं कि सर मैं तो बिल्कुल भी डाइट पे हूँ, मैं मतलब बिस्किट स्किप करें या चाय स्किप करें? आप बिस्किट्स को स्किप करें, चाय आप सिर्फ जो है ना विदाउट शुगर लें, ठीक है। जब आप दिन में 3 दफ़ा चाय के साथ बिस्किट्स ले रहे हैं तो आप 1500 कैलोरीज तो यही हो गया और आपने रहना ही 1500 कैलोरीज में। तो एक दफ़ा मैं मोटिवेट करता हूँ कि आप पहले वेट लॉस कर लो, फिर उसके बाद जो है आपकी डाइट, आप कुछ भी खाएं, सिर्फ आप अपनी कैलोरीज बंद करें। अच्छा, अगर डाइट में से कुछ स्किप करवाना चाहें आप तो वो क्या, मतलब आप सजेस्ट करते हैं कि ये चीज़ आप स्किप कर दें
और अगर वो उसको बंदे को बहुत पसंद, लाइक राइस बहुत ज़्यादा वो खाता है या फिर उसको चीज़ जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो क्या वेट गेन में ये भी अपना किरदार अदा करती है या चीज़ कुछ नहीं कहती है? और देसी घी आपने पहले आगाज़ में कहा, तो क्या देसी घी में ही खाना बना हुआ खाया जा सकता है? देसी घी भी एक क्वांटिटी होगी ना कि इतना आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो कीटो फॉर्म में हम जाते हैं ना, उसमें हम जो है चीज़ और जो बटर उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप अपना सालन बनाएं, ठीक है। उसके अलावा जो है आप देसी घी भी बहुत ज़्यादा नहीं, मगर नॉर्मल 1 स्पून आप यूज़ कर सकते हैं अपनी जो है ना वेजिटेबल डिश हो या चिकन जो भी आप बना रहे हैं। आपने जो मोस्टली स्किप करना है, जो हाई कार्ब्स में आप ये देखें कि पोटैटोस ठीक हो गया, उसके अलावा जो है आप रात की रोटी छोड़ दें, ठीक है, रात को राइस भी छोड़ दें। राइस आप लंच में ले सकते हैं। आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, आपका लंच भी अच्छा होना चाहिए, मगर आप जो डिनर कर रहे हैं ना उसमें हाई प्रोटीन में सिर्फ जाएं, यानी कि उसके बाद आपने स्लीप लेनी है, उसी में ही आपका वेट गेन होना है, ठीक है। आप रात को कोशिश करें कि आप जो है ना बारबेक्यू में चिकन टिक्का हो गया, ठीक है, जो वेट लॉस कर रहे हैं उस प्रोसेस में, या फिर जो है आप सैलड बनाएं या आप वेजिटेबल सूप बनाएं, या फिर जो है आप उसके अलावा जो है ना सैलड में आपको मैं बेस्ट बता देता हूँ जो सबके लिए इजी होगा, उसमें है जी कुकम्बर, लेटेस्ट टमाटो, ब्लैक बीन्स, ठीक है, और जो है किडनी बीन्स, उसके अलावा चिकन रैशेस, यूँ बना के आप सैलड बनाएं। ये रात के टाइम बता रहे हैं? रात को, और एप्पल भी उसमें ऐड करें, तो इंशाल्लाह ताला विद इन 20 डेज़ में आप देखेंगे आपका जो बेली फैट है ना वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आजकल हब्स के दिन भी हैं, तो आजकल क्या रूटीन होनी चाहिए? किस वक्त जिम कर सकते हैं, किस वक्त एक्सरसाइज का टाइम रखना चाहिए? क्योंकि वॉक करना बेहतरीन रहेगा आजकल के मौसम में, या जिम करना ही बेहतरीन रहेगा? आगाज़ कहाँ से करना चाहिए? देखिए मेरा तो सीज़न है, मैं आपसे ऑनेस्टली बताऊं, वेट रिड्यूस करने के लिए, वेट रिड्यूस के लिए मेरा यही सीज़न है दिसंबर का। तो देखें आपके पास, देखें जिम्स कैसी हैं, उसके अंदर तो जो है ना एसी अगर प्रॉपर वर्किंग में हैं, प्रॉपर हैं, और जो है कितने क्लाइंट्स हैं, जिस तरह कि अब एक सेशन है उसमें 15 से ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं लेता, जबकि मेरे पास हॉल है जिसमें 30 क्लाइंट्स भी आ सकते हैं। इस मौसम की बात कर रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है, क्लाइंट्स करते हैं, कोई इसी में तो आपका फ़ैट लॉस होता है। सबसे बड़ा इशू बताऊँ क्या है फीमेल्स का? सबसे बड़ा इशू ये है कि स्किन, ठीक है, जो भी फीमेल्स हैं ना जो ट्रेनर के बगैर सेशन करती हैं या उनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने स्टडी की होती है, वो अपने मसल्स ब्रेक डाउन कर लेती हैं, वो अपनी एज से ज़्यादा जो है ना वो एजड लगती हैं, उनकी स्किन लूज़ हो जाती है, बेली फैट लूज़ हो रहा है, उनकी जो है ना बाकी बॉडी की स्किन लूज़ हो रही है। तो मेरे पास जो फीमेल्स आती हैं उनको जो है, जो हम वर्कआउट करवाते हैं, उनके फ़ैट को मस्कुलर में कन्वर्ट करते हैं ताकि उनकी बॉडी हार्ड रहे, वो खूबसूरत दिखें। मकसद ये नहीं कि आपने वेट कितना लॉस करना है, मकसद ये है कि आप कितना अच्छा दिख रहे हैं और कितने आपके इंचेस रिड्यूस है, कितनी आपकी शेप है। अच्छा, 60 डेज चैलेंज के अंदर आप कितना टारगेट होता है, कितना वेट नॉर्मल तरीके से आप बर्न करवाते हैं जो कि फौरी तौर पे एक तो दोबारा से रीगेन भी नहीं होगा और आपकी बॉडी को कोई नेगेटिव इसका इम्पैक्ट भी नहीं होगा? सबसे ज़्यादा हेल्दी जो है ना वो 6 kg पर मंथ होता है, ठीक है। 12 kg 13 kg बहुत बेस्ट होता है। फीमेल्स के लिए 10 to 12 kg बहुत बेस्ट है, क्योंकि फीमेल्स के हार्मोन्स डिफरेंट है, ठीक है, और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं जो कि उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मेल के लिए कितना होना चाहिए? मेल मेरे पास 16-17 कर जाते हैं। टू मंथ ज़्यादा कर सकते हैं? ज़्यादा कर सकते हैं, मगर ये नेचुरल हो रहा है, ये एकदम से नहीं गेन होगा। जो आप मेडिसिन के साथ कर रहे हैं फिर वो तेज़ी से। अच्छा, ऑपरेट की हुई खवातीन जो कि सी सेक्शन के साथ आपके पास आती होंगी, आप उनको भी डील करते होंगे, तो उनके लिए कितने टाइम के बाद, आइडियल टाइम क्या है सी सेक्शन के बाद, वो कब से स्टार्ट कर सकती हैं और उनके लिए क्या वर्कआउट हो सकता है? 4 वीक्स जो है ना जो कि नॉर्मल है, ठीक है, उसके लिए 4 वीक्स का वेट बहुत ज़रूरी है, और 6 वीक्स के बाद जो सी सेक्शन वाली फीमेल्स हैं वो सी सेक्शन के बाद 6 वीक्स वेट करें, उसके बाद वो ज्वाइन कर सकती हैं सेशन में। जब वो हमारे पास आती हैं तो पहले हम देखते हैं उनकी कंडीशन क्या है, ठीक है। अगर तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्टेमिना नहीं होता है, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ मैं योगा करवाता हूँ, ठीक है, योगा करवाता हूँ और न्यूट्रिशन देता हूँ, क्योंकि जो है ना उनकी बॉडी में दोबारा से जो वीकनेस है वो ठीक होना स्टार्ट हो। फिर उसके बाद उनको यूज़ टू करवा के हम सेशंस करवाते हैं। अब जो वो मेरे पास जो प्रॉब्लम उनकी होती है, क्योंकि फीमेल्स 24, 25, 26 जब भी उनकी प्रेगनेंसी हो रही है, यंग एज में कि मैरिज हो गई है, शादी है, तो अब उनका सबसे बड़ा इशू लोअर बेली फैट का होता है। अब जाहिर सी बात है उन्होंने भी जो है ना अच्छा तो दिखना है, या तो जो है ना या उनकी 40+ भी मेरे पास ज्वाइन करती है। जो यंग एज की फीमेल्स होती हैं उनको बहुत अच्छे से मैं ट्रीट करता हूँ, मेरे पास जिम आती हैं, ठीक है, 1-to-1 सेशन भी देता हूँ, सेशन में भी वो ज्वाइन करती हैं,
उस पर जो है ना 3-4 वर्कआउट हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैं आपको ये बताऊं कि वर्कआउट जो है, जो कहते हैं ना क्रंचेस करते रहो, उससे नहीं बेली फैट लॉस होता, उससे आपका नुकसान ही हो रहा है। आपने सबसे पहले न्यूट्रिशन लो, डाइट को समझो, क्या डाइट करनी है, किस तरह आपने डे में डिवाइड करना है, कितने कैलोरीज का इंटेक करना है। उसके बाद मैं 3 एक्सरसाइज कराता हूँ जो सच में बेली फैट को कम करती है। माउंटेन क्लाइंबिंग 3 सेट्स करें, उसकी जो है ना रेपिटेशन होनी चाहिए 30 रेपिटेशन एक साइड में। उसके अलावा लेग राइजेस करें और बाइसाइकिल क्रंचेस, बस ये 3 वर्कआउट इनफ है लोअर बेली फैट के। और ये खाली पेट करें तो बेहतर है, वो भी खाना जरूरी है खा अगर के मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप जुल्फ़िकार मेरे साथ मौजूद